स्टूडेंट्स। बच्चों, इसके पहले हमने हिंदी ग्रामर में विलोम शब्द पढ़े। आज हम हिंदी ग्रामर में पाठ 18 पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन, पत्र यानी लेटर राइटिंग, है ना, आपको पता है बच्चों। पत्र जो है ये पहले के जो जमाने में है, इसका एक विशेष महत्व था। अभी मोबाइल, टेलीफोन, इन चीज़ों के होने के कारण पत्र को थोड़ा उतना महत्व दिया नहीं जाता, लेकिन पत्र लेखन हमें आना आवश्यक है ना। अगर हम किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उस समय पत्र का प्रयोग किया जाता है। अब पहले क्या होता था, अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं था। उस समय पत्र लेखन यह एक विशेष महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है, पता है ना आपको। लेकिन अब उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम क्यों हो गई है? क्योंकि अभी मोबाइल फोन, टेलीफोन, ये चीज़ें आ गई है ना। इससे हम तुरंत फ़ोन लगा के उनसे बातचीत कर लेते थे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। महीनों समय दिन बीत जाते थे कि जब हम अपनी चिट्ठी यानी पत्र लिखकर किसी और को भेजते थे, उनको पहुँचते तक कुछ समय बीत जाता था। उसके बाद वो उसे पढ़ते थे, फिर उसका रिप्लाई करने के लिए फिर उन्हें कुछ समय बीत जाता था। लेकिन अभी तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि अभी हम कुछ सेकेंड्स में एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं ना। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। बच्चों, पत्र लेखन, पत्र के दो मुख्य भेद होते हैं, दो मुख्य रूप होते हैं। पत्र लेखन करते समय एक तो पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक है औपचारिक पत्र और पत्र का दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। पत्र के कितने प्रकार होते हैं? दो, आपको याद रखने हैं। पत्र के दो प्रकार, एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक। तो पत्र लेखन में जो पत्र के दो प्रकार है, उसमें से हम एक एक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है ना। आपके मन में सवाल आया होगा कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहला प्रकार है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वहाँ होता है जो अपने स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल या फिर किसी लाइब्रेरियन को, किसी अखबार वाले को, किसी नगर परिषद के किसी अध्यक्ष को, ऐसे लोगों को जब हम जो पत्र लिखते हैं उसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर किस किस को लिखते हैं हम? टीचर, प्रिंसिपल, किसी अधिकारी को, अखबार वाले को, लाइब्रेरियन को, है ना। इन लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं तो वह औपचारिक पत्र कहलाता है। अब पत्र का दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किन्हें लिखा जाता है मैंने बताया। अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जिससे हम अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, भाई बहन को, यानी अपने सगे संबंधियों को हम जो पत्र लिखते हैं उसे हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अपने मित्रों, घर वालों, रिश्तेदारों, बहन भाई, रिश्तेदार में सभी आगे, पता है ना आपको, तो उनको लिखा जाना वाला जो पत्र है वह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो चलो बच्चों, आइए देखते हैं, हम देखते हैं औपचारिक पत्र जो इन्हें लिखा जाता है। तो अनौपचारिक और औपचारिक दो पत्र के जो प्रकार है, उसमें से हम पत्र का पहला प्रकार औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो पत्र लेखन करते हैं तो औपचारिक पत्र हो या औपचारिक पत्र में क्या किया जाता है? सबसे पहले हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखा जाता है। अब देखो, मैंने यहाँ आपको एक प्रश्न दिया है, 2 दिन का अवकाश मिलने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। किसे लिखना है पत्र? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य यानी कौन होता है? हमारे प्रिंसिपल होते हैं ना। तो यह इसीलिए इसे ऑफिशियल मतलब औपचारिक पत्र कहा जाता है। किस लिए? 2 दिन का अवकाश। अब हम किस लिए हमें लिखना है? 2 दिन के अवकाश के लिए, मतलब अवकाश यानी हमें लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए 2 दिन की, इसीलिए हम अपने स्कूल प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं ना। आप भी जब स्कूल में एब्सेंट होने वाले होते हो तो आप एप्लीकेशन करके अपने टीचर्स को पहले ही सूचित करते हैं। तो उसी लिए हम इंग्लिश में तो लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी में पत्र कैसे लिखा जाए
यह हम अभी आज पढ़ेंगे। तो प्रश्न है, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। 2 दिन की छुट्टी के लिए हम प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे, उत्तर में देखिए आप, सबसे पहले लिखा है सेवा में प्रधानाचार्य। सेवा में मतलब हम इंग्लिश में जिसको हम टू लिखते हैं ना, फिर यहाँ लिखते हैं द प्रिंसिपल, जो भी लिखते हैं तो वही सेम है। इसको हम हिंदी में लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य साकेत पब्लिक स्कूल गोंदिया। हमने यहाँ साकेत पब्लिक स्कूल इसीलिए लिखा क्योंकि आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, मतलब यहाँ हम किसी और का भी एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आप साकेत पब्लिक में पढ़ रहे हो और आप गोंदिया पब्लिक का एड्रेस लिखोगे क्या? नहीं, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए। आपके बुक में तो कुछ और ही दिया है ना, लेकिन मैं आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को कैसे लिखना है वहाँ बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो होता है, ये जो आपका मैटर होता है सेवा में, यहाँ इतना जो होता है ये किसके लिए होता है? यहाँ क्या लिखना चाहिए? यहाँ तो क्वेश्चन तो काफी सारे चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जो मैटर है, अगर यहाँ हमने लिखा है 2 दिन का, यहाँ अगर हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि अखबार मंगाने के लिए अखबार अधिकारी को पत्र लिखिए, तो आप यहाँ उस समय सेवा में फिर यहाँ प्रधानाचार्य नहीं लिखेंगे, यहाँ अखबार अधिकारी और कहाँ का एड्रेस है, वो गोंदिया का है, कहाँ का है, कौन से नगर का है, वो आप लिखिए। तो यहाँ पर हम एड्रेस में लिखेंगे, ये जो इतना जो हमने लिखा है सेवा में प्रधानाचार्य साकेत पब्लिक स्कूल गोंदिया, यहाँ हम मुख्य तौर पर जिसे पत्र लिखा जाता है उसका पता, जिसे लिखा जाए उसका पता, उसका पता। तो जो लिखते समय आपको यही नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ क्या लिखना है? हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता। फिर दूसरा ये जो विषय है, विषय इसको हम कहते हैं विषय, यानी किस लिए हमें पत्र लिखना है, तो इसका रीजन लिखना है। विषय में हमें रीजन लिखना है कि हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण यहाँ दिया है 2 दिन का अवकाश मिलने हेतु, मतलब पत्र किस लिए लिख रहे हैं? हमें छुट्टी चाहिए 2 दिन की, इसलिए लिख रहे हैं। तो विषय में आप लिखेंगे जो यहाँ दिया हुआ है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अगर यहाँ हमने लिखे हैं अखबार मंगवाने हेतु, तो आप यहाँ विषय में लिखेंगे अखबार मंगवाने हेतु। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में प्रश्न चेंज होगा वैसे वैसे आपके इन सारी चीजों में भी चेंज होते रहेगा। अब हमने 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिखा है, इसलिए हम लिखेंगे 2 दिन का अवकाश मिलने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर उसके बाद ये जो महोदय है, महोदय यानी यह होता है संबोधन। हम किसी को रिस्पेक्टफुली, जैसे अगर जेंट्स टीचर है, प्रिंसिपल जेंट्स है तो हम महोदय लिखेंगे, अगर लेडी प्रिंसिपल है तो हम लिखेंगे महोदय। ठीक है, महोदय। अब हम यहाँ पर किस लिए छुट्टी चाहिए आपको वह लिखेंगे। अब यहाँ हमने लिखा है, जैसे आपको कभी तेज बुखार हो जाता है, या आपको कहीं शादी में जाना होता है, या फिर आप कहीं दूसरी गांव गए हुए होते हैं, काफी सारे ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से हम स्कूल नहीं आ पाते हैं ना। तो इसीलिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ मैंने ऐसा लिखा है, आप अगर अपने मर्जी से इस जगह छुट्टी का टाइम वहीं रख के इसे आप चेंज कर सकते हैं। चाहे आप छुट्टी बुखार आने की वजह से मांग सकते हैं, या फिर आप किसी की शादी में जा रहे हैं इसलिए छुट्टी मांग सकते हैं। आपको किस वजह से छुट्टी चाहिए वहाँ आप पहले तो मैंने जैसा बताया है वैसा आप इसे कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद सेम मैटर पे आप इसका रीजन चेंज करके यह पत्र दोबारा से लिखेंगे। तो चलो हमने कैसे लिखा है देखते हैं। महोदय, महोदय ये रिस्पेक्टफुली इसको हम संबोधन कहते हैं, यहाँ होता है संबोधन। सविनय निवेदन यह है कि मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे बहुत तेज बुखार है, इसीलिए मुझे 2 दिन अब 2 दिन में कौन कौन से डेट लिखिए। दिनांक 3 मार्च 2000 हम क्रॉस किया है, तो यहाँ आप 2020, 21, 22, 23 कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे दिनांक 3 मार्च से 4 मार्च, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 3 और 4, 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन तक का अवकाश चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे
तेज बुखार है और इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पा रहा या आ पा रही हूँ, इसीलिए मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। बस इतना छोटा सा आपको रीजन इसमें लिखना है। फिर लास्ट में अंत में आपको लिखना है समापन में, यानी एंडिंग कैसे करनी है लेटर की। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप बॉयज हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप गर्ल्स हैं तो लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है। फिर यहाँ अब का लिखा है मैंने, यहाँ आप लिखेंगे अपना खुद का नाम। यहाँ क्या लिखेंगे आप? आपका नाम। यहाँ लिखना है अपना नाम और उसके नीचे आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे लिखेंगे कक्षा 3 और आज की डेट। जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन की डेट यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमने अभी पढ़ा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? प्रधानाचार्य, सरकारी अधिकारी, अखबार अधिकारी, इस तरीके से अधिकारियों को हम लिखते हैं। जो ऑफिशियल लेटर होता है उसी हिंदी में हम कहते हैं औपचारिक पत्र। और पत्र का दूसरा प्रकार था अनौपचारिक पत्र, जो हम अपने घर वालों, रिश्तेदारों, मित्रों आदि को जो लिखा जाता है वह पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। बच्चों, हमने औपचारिक पत्र पढ़ा और हमने इसे अभी आपको लिख के दिया। आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और सेम क्वेश्चन रख के आप यहाँ रीजन चेंज करके यहाँ पत्र दोबारा से लिखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।